नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि आपके जिले की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की पहली खबर पे बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, यहाँ इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके बेहद काम की होने वाली हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन लिखी हुई दिख रही होगी। हम लोग इसी खबर पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। ये आज की पहली बड़ी खबर होने वाली है। आपको बता दें मित्रों, आयुष्मान योजना में बदलाव, अब अस्पतालों की मनमानी पर लगेगी रोक। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधानसभा में बताया कि सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत अब तक 9,000 करोड़ रुपए का निःशुल्क इलाज कराया है। वहीं 350 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों पर रोक लगाई गई है। प्रदेश में 5,854 निजी अस्पताल इस योजना में शामिल हैं, जबकि 2018-19 में केवल 1,322 अस्पताल जुड़े थे। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने अस्पतालों के भुगतान न होने और गलत बिलिंग की शिकायत की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि गलत बिल बनाने वाले अस्पतालों और उन्हें काटने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों, यूपी में बढ़ा तापमान, अगले 2 दिनों तक राहत के आसार। उत्तर प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ने लगा है और तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। दिन और रात के तापमान में भारी अंतर होने से लोग परेशान हैं। सोमवार को दिन भर गर्मी रही, लेकिन शाम को ठंडी हवाओं ने राहत दी। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से पछुआ हवाएं चलेंगी, जिससे गंगा के मैदानी इलाकों में सुबह और शाम ठंडक महसूस होगी। हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है। वाराणसी में तापमान सबसे ज्यादा रहा, जहां दिन का तापमान 31.9 डिग्री दर्ज किया गया। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी राहत, अप्रैल से बड़ा मानदेय लागू। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 16,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से 9 लाख कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे पारदर्शिता की ओर बड़ा कदम बताया। परिषद ने आशा बहुओं के मानदेय को भी 18,000 रुपए करने की मांग की है। यह वेतन वृद्धि 1 अप्रैल से लागू होगी, जिससे लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। यूपीआई पेमेंट पर लग सकता है शुल्क, जल्द आएगा नया नियम। अब यूपीआई पेमेंट करने पर चार्ज लग सकता है। सरकार ने यूपीआई ट्रांजैक्शन पर दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती कर दी है, जिससे पेमेंट कंपनियां जैसे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम ग्राहकों से शुल्क वसूलने की तैयारी में है। गूगल पे ने डेबिट कार्ड से भुगतान पर 0.5% और क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर 1% शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। सरकार का कहना है कि यूपीआई को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कदम जरूरी है। छोटे लेन देन पर फिलहाल राहत दी जा सकती है, लेकिन भविष्य में सभी यूपीआई ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगने की संभावना है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में बनाई जगह। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। विराट कोहली के अर्धशतक की बदौलत भारत ने शानदार जीत दर्ज की। पूरे देश में इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। बॉलीवुड के सितारे भी इस ऐतिहासिक जीत पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। भारत अब फाइनल मुकाबले के लिए तैयार है और पूरे देश की नजरें अब इस महत्वपूर्ण मैच पर टिकी है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की ओर बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश तेजी से देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि राज्य सशक्त तरीके से $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 22%, शिक्षा के लिए 13%, कृषि व संबद्ध सेवाओं के लिए 11% और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 6% बजट निर्धारित किया गया है। अवस्थापनात्मक सुधार के लिए 1,69,131 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऊर्जा क्षेत्र को 61,070 करोड़ रुपए, सिंचाई के लिए 21,340 करोड़ रुपए और उद्योगों के लिए 24,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश का आर्थिक सामर्थ्य पूरी दुनिया देख रही है और अब राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य किया जा रहा है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों, महाकुंभ में 33 करोड़ महिलाएं आईं और सुरक्षित लौटी, मुख्यमंत्री ने किया बड़ा दावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण महाकुंभ रहा, जहां कुल 66 करोड़ श्रद्धालुओं में 33 करोड़ महिलाएं शामिल थी और वे पूरी तरह सुरक्षित घर लौटी। इस दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। विदेशी मीडिया ने भी महाकुंभ को ऐतिहासिक बताया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि यह आयोजन अमेरिका की कुल आबादी से अधिक लोगों को एक साथ समेटे हुए था। एक अन्य विदेशी चैनल ने इसे मानवता का सबसे बड़ा समागम करार दिया। यूनेस्को ने भी महाकुंभ को विश्व की सांस्कृतिक धरोहर माना और इसे आस्था, तकनीक व सुव्यवस्थित प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण बताया। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। होली पर नई परंपरा को नहीं मिलेगी मंजूरी, डीजीपी ने दिए सख्त निर्देश। होली पर पहले से चली आ रही परंपराओं के अनुसार ही कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
डीजीपी प्रशांत कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहार पर किसी भी नई परंपरा या जुलूस को अनुमति नहीं दी जाएगी। सुरक्षा को लेकर पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। होलिका दहन और जुमे की नमाज के दौरान विशेष सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। डीजीपी ने सभी अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में जाकर संभ्रांत नागरिकों व धर्मगुरुओं से बैठक कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अप्रैल से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन योजना। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन योजना लागू होगी, जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का बेहतर विकल्प माना जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। सरकार का दावा है कि इस योजना से कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा और उनका भविष्य सुरक्षित होगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी के शहरों में दुकान और मकान के मिश्रित निर्माण पर बढ़ेगा स्टाम्प शुल्क। उत्तर प्रदेश में अब यदि किसी भवन का अगला हिस्सा दुकान या अन्य व्यावसायिक गतिविधि के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और पीछे का हिस्सा आवासीय है, तो उसे व्यावसायिक संपत्ति माना जाएगा। ऐसे भवनों पर स्टाम्प ड्यूटी अब आवासीय दर के बजाय व्यावसायिक दर से देनी होगी। रजिस्ट्री विभाग ने इस संबंध में नया प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर जिलाधिकारी 4 मार्च तक आपत्तियां ले रहे हैं। होली से पहले नई दरें लागू होने की संभावना है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। नोएडा एयरपोर्ट के पास बनेगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट, यूपी के फल होंगे निर्यात। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी, जिसमें यूपी के फलों का जूस तैयार कर पैकेजिंग की जाएगी और इसे विदेशों में निर्यात किया जाएगा। इसमें आम और अमरूद पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे स्थानीय किसानों को भी लाभ मिलेगा। इस परियोजना के लिए प्रदेश सरकार ने विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है, जो इसके संचालन की योजना बना रही है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। यूपी के रामपुर में मस्जिद से लाउडस्पीकर पर रोजा खोलने की घोषणा, इमाम समेत 7 गिरफ्तार। रामपुर जिले के टांडा क्षेत्र में एक मस्जिद में छोटे लाउडस्पीकर से रोजा खोलने की घोषणा करना भारी पड़ गया। पुलिस ने इसे नई परंपरा स्थापित करने का प्रयास मानते हुए मस्जिद के इमाम समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सैदनगर चौकी स्थित मानकपुर बंजरिया गाँव का है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कोई भी धार्मिक आयोजन यदि परंपराओं के विपरीत होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। योगी सरकार ने 8 वर्षों में हजारों जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता दी, सपा पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर इच्छा शक्ति हो तो सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों के माध्यम से 13 करोड़ से अधिक मरीजों को लाभ मिला है। राज्य ने सबसे अधिक आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड जारी किए हैं। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पिछले 8 वर्षों में 60,000 से अधिक जरूरतमंदों को 1215 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में डायलिसिस, MRI और सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में कुल 80 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से 44 सरकार द्वारा संचालित है। इस बार के बजट में बलिया और बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बलिया को उत्तर प्रदेश से अलग करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी सरकार ने वहां सुविधाएं पहुंचाई। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी JP नारायण और डॉक्टर लोहिया को भूल गई है, जबकि उनकी सरकार ने JP नारायण के गांव को पहली बार बस सेवा से जोड़ा और उनके अनुरोध पर स्वास्थ्य केंद्र का नाम उनकी दिवंगत पत्नी के नाम पर रखा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी में परिषदीय विद्यालय बंद होंगे, सरकार ने दिया स्पष्ट जवाब। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने सरकार से परिषदीय विद्यालयों को लेकर सवाल किया, जिसका जवाब देते हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकार का स्कूलों को बंद करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दे रही है और सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम और टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सदस्य डॉक्टर रागिनी ने सवाल किया था कि क्या सरकार परिषदीय विद्यालयों को बंद करना चाहती है और बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा का अधिकार मिलेगा। इस पर मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 1,65,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और हर विद्यालय में अंग्रेजी एक विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है। साथ ही डिजिटल सामग्री की व्यवस्था की गई है और पुस्तकों में QR कोड जोड़े गए हैं ताकि छात्र ऑनलाइन अध्ययन कर सके। सरकार ने ये भी कहा कि शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा सके। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में लाखों लोगों को रोजगार देने की तैयारी, टेक्सटाइल उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश का हथकरघा और वस्त्र उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह उद्योग कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र बन गया है। इस उद्योग से प्रदेश में लगभग 1,91,000 बुनकर और 80,000 से अधिक परिवार जुड़े हुए हैं। साथ ही 2,58,000 पावलूम से 5,50,000 से अधिक बुनकरों को रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी की सरकार ने इस क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। सरकार ने टेक्सटाइल पार्क के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत बनने वाले पार्क वस्त्र उद्योग को आधुनिक बनाएंगे और उत्पादन लागत कम करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के कपड़ा उद्योग को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान मिलेगी।
इसके अलावा योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेंटिंग नीति 2022 लागू की है, जिसके सफल क्रियान्वयन के लिए बजट 2025-26 में 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को परिधान निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाना है, जिससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और पारंपरिक बुनकरों के साथ नए उद्यमियों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।